हेलो एवरीवन, मैं आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर रुचि और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अंडर 24/7 सीएसए नेट के प्लेटफॉर्म पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फेज 3 एक तरफ से कह सकते हैं, या फिर थर्ड बार जो है एप्लीकेशन रीओपन हुआ है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो यहाँ पर जो जो वैकेंसी आई है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हमारे पास जो है लाइफ साइंस के बच्चे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बॉटनी से अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर बॉटनी से लगभग आपको बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो आप ये वीडियो के एंड तक जरूर बनी रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री कुछ और भी सब्जेक्ट के निकले हुए, तो मैं सब कुछ आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो है एप्लीकेशन रीओपन हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी वेबसाइट पर अगर जाएं तो दैट इज mbpsc.mp.government.in। ठीक है, इसके यहाँ पर वेबसाइट पे जाओगे, कहाँ पर आपको ये दिखेगा एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है। अगर आप इसको क्लिक करते हो, यहाँ पर अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं एडवर्टाइजमेंट में तो कुछ कुछ आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे। सारे एडवर्टाइजमेंट में एक साथ हम चलते हैं। ठीक है, एक साथ अगर चलते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा एडवर्टाइजमेंट। ठीक, एडवर्टाइजमेंट में जाते हो तो यहाँ पर आपको दिख रहा है चीजें कि ये रहा रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री है, फिर ये फिजिक्स है, फिर ये केमिस्ट्री है, फिर ये बॉटनी है और यहाँ पर मैथमेटिक्स है। तो इन सब का यहाँ पर रिक्रूटमेंट फिर से निकल कर आई है, क्योंकि कुछ लोग बच्चे यहाँ पर फिल नहीं कर पाए थे। तो कोई बात नहीं, फिर से आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 15 अगस्त से पहले पहले यहाँ पर आपको फिल करना हो, नहीं तो ज्यादा फीस देना होगा। तो यहाँ पर हम आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ आपकी वीडियो लेकर आई हूँ। तो एक एक करके मैं आपको बता दूं। एक्चुअल में उसके जो एडवर्टाइजमेंट है वो हिंदी लिखा हुआ है, तो हो सकता है सादे हिंदी और भी ब्लर थोड़ा दिखे, तो इसलिए मैं क्लियर यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कि चीजें क्या क्या चीजें होने वाली। पर्टिकुलर्स अगर हम बात कर लेते हैं पहले कि जो डिटेल्स है, यहाँ पर जो डिटेल्स होने वाली, पहली बात तो सॉरी, हाँ जी, रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है। ओके, यहाँ पर अगर कमीशन एमपीपीएससी डिपार्टमेंट जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एमपी, देन उसके बाद बात करते हैं पोस्ट नेम जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, जैसे कि मैंने बोला असिस्टेंट प्रोफेसर, और 125 की, और बॉटनी का हम बात करते हैं 125 अभी यहाँ पर आया, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। और उसके बाद यहाँ पर जॉब नेचर की बात करें परमानेंट है, और इसमें सैलरी जो मिलने वाली है वो 57,700, ये तो आपका बेसिक पे है भाई। यहाँ पर इसके बाद जो अलाउंसेस जोड़कर आपको मिलती है वो भी आपको यहाँ पर बहुत सारे हो जाते हैं, लगभग आपको 80-90 तक मिल जाते हैं। अगर देन क्वालिफिकेशन आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, एमफिल होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें 21 to 40 ईयर्स आपका होना चाहिए। एप्लीकेशन मोड जो होगा वो ऑनलाइन होगा, मैं अभी दिखाऊंगी, एंड तक जरूर बने रहिए इस वीडियो के, आपको दिखाऊं कैसे अप्लाई आपको करना है। ठीक है, देन अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपका जो डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट जो आ रहा है 27 जुलाई से आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर बात कर लेते हैं इसका एंड डेट जो है वो 15 अगस्त है। 15 अगस्त से पहले पहले आपको यहाँ पर ये फॉर्म फिल कर देना है। करेक्शन जो एरर रेक्टिफिकेशन का जो डेट आने वाला है, स्टार्टिंग डेट जो रहेगा 28 जुलाई से आपका यहाँ पर करेक्शन कर सकते हो। एंड डेट जो आपका हो जाएगा 17 अगस्त, मतलब 17 अगस्त से आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन विथ लेट फी, अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हो और अगर लेट फी देते हो, मतलब कि 16 अगस्त से 22 अगस्त तक आप लेट फी होगा, वो भी 3000 रुपीज। क्यों ही इतना खर्च करना, थोड़ा सा अमाउंट से आपको अगर यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना तो 15 अगस्त से पहले पहले फॉर्म जरूर फिल कर लेना। ऑनलाइन एप्लीकेशन 25,000 भी लग सकता है अगर आप 23 से आपको 8 सितंबर तक आप अगर इसको फिल करते हो, तो ये तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। फिर बेटर है कि आप इससे पहले 15 अगस्त से पहले पहले आप इसको फिल कर दीजिए। यहाँ पर करेक्शन फी, अगर आप करेक्शन जब करते हो, करेक्शन विंडो जब ओपन होता है आपका 15 से बाद, तो यहाँ पर करेक्शन के लिए आपको क्या, जब सेव करने के बाद करेक्शन करने पर 50 रुपीज लगेंगी। ठीक है, अगर आप, इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान से फॉर्म को फिल कीजिएगा। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ एरर करेक्शन की बात कर लेते हैं। ये एक्चुअल में ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि ये पहले भी ये फॉर्म निकल चुका है, और ये फॉर्म जो पहले भी निकल चुका है, इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो डेट लिखा हुआ पहले का लिखा हुआ, क्योंकि ये 30 जुलाई और 30 अगस्त को ये एग्जाम होने वाला था। 30 अगस्त को एग्जाम होने वाला था, लेकिन अब नहीं होगा 30 अगस्त को। अब एग्जाम कब होगा वो मैं अभी लास्ट में आपको बताती हूँ। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे विद अ लेट फी कैन मेक करेक्शंस रेक्टिफिकेशंस इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म अंटिल 8 सितंबर तक वो कर सकते हैं अपना करेक्शन।
ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट बी एक्वायर्ड बाय 15th, ये सेम चीज यहाँ पर 15th ऑफ तक आप यहाँ पर लास्ट डेट है, इससे पहले आप फिल कर लीजिएगा। फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो ईडब्ल्यूएस के हैं, द रिक्वायर्ड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मस्ट बी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 to 2027 तक होना चाहिए। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड, जो प्रीवियस में आपका एग्जाम नहीं हुआ, आपने अप्लाई कर लिया है, तो आप को जरूरत नहीं है कि फिर से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, ठीक है। तो वो लोग जरूरत नहीं है कि उनको फिर से फिल करना, जो लोग अप्लाई कर चुके हैं वो उनको रहने दो, जो नहीं अप्लाई कर पाए थे उस टाइम पे वो उनके लिए ये फॉर्म फिर से रीओपन हुआ है। देन अगर हम बात कर लेते हैं कि इसका जो टाइम है, जो पेपर होने वाला है, इसका देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका होने वाला है वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन पेपर जो आएगा आपका जनरल स्टडीज का आता है, यहाँ पर 4 अक्टूबर में दिखा रहा है, यहाँ पर 4 अक्टूबर की बात कर लेते हैं। इस टाइम पर संडे के दिन ये आपका एग्जाम होगा, 10 से 11 बजे, 1 घंटे का होने वाला है इंदौर में। इंदौर जो है आपका हेडक्वार्टर है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा उसी दिन होगा, लेकिन उसका टाइमिंग जो होगा वो 1 से 4, 3 घंटे का आपका ये पेपर होगा, सेम डे पर ही होता है। ये जो कंसर्न सब्जेक्ट, आप बायोलॉजी चूज करते हो, हिस्ट्री चूज करते हो, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी चूज करते हो आप, उनके लिए यहाँ पर एलिजिबल, मतलब जो भी ये चीजें होंगी उसके लिए आप एग्जाम दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपकी फीस लगने वाली है, अगर 15 अगस्त तक आप उससे पहले फिल करते हो तो आपका जो फीस लगने वाला है, आप अगर एससी के हो, एसटी हो, अदर बैकवर्ड क्लासेस से हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, पर्सन विद बेंचमार्क की अगर आप हो, तो यहाँ पर अगर हम बात करें 250 रुपीज यहाँ पर लगेगा आपको फॉर डोमिसाइल कैंडिडेट्स ऑफ मध्य प्रदेश के जो डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं। लेकिन जो ऑल अदर कैटेगरीज एंड कैंडिडेट्स रिसाइडिंग आउटसाइड द मध्य प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश के हैं, जो बिहार के हैं, जो दिल्ली के हैं, ये सब के जो हैं उनको यहाँ पर 500 रुपीज लगेंगे। कितना लगेगा? 500 रुपीज, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 33, एससी के लिए 20 है, एसटी के लिए 25 है, 34 है। ये आपका केवल बॉटनी के लिए, किसके लिए है? बॉटनी के लिए है। बाकी मैं और भी आपको दिखा दूंगी, आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सारी चीजें मैं आपको दिखाती हूँ डिटेल, वो सब चीज आप ओपन करके जरूर देख लीजिए। दिस इज ओनली फॉर द बॉटनी, कि बॉटनी के आपको दिख रहा है टोटल कितना दिख रहा है आपको, 125 सीट्स आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। 125 सीट्स टोटल यहाँ पर बॉटनी का निकला हुआ है, ठीक है। देन अगर चलते हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो जाता है, तो कैंडिडेट्स मस्ट पोसेस मास्टर्स डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए और एन इक्विवेलेंट ग्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एप्लीकेंट शुड हैव द क्वालिफाइड नेट उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीआर, सेट, स्लेट, ये सब क्वालिफाई होना चाहिए। पीएचडी होल्डर्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम नेट, स्लेट इन अकॉर्डेंस विद द यूजीसी रेगुलेशंस, ठीक है। यहाँ पर बात करें ऑल एकेडमिक क्वालिफिकेशन मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया और अब्रोड। एज लिमिट की मैंने बताया आपको 21 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स आपका होना चाहिए, ठीक है। देन अगर हम बात कर लेते हैं आगे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी तरीके का, चाहे फॉर्म में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो ये आपका हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन पे जाके आप कॉल कर सकते हो और यहाँ पर ईमेल आप मेल भी कर सकते हो mppsconline@gmail.com पे। अब मैं आपको दिखाती हूँ साइट पे जाकर कैसे आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है। पहली बात तो अगर आपको एडवर्टाइजमेंट हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स और ये सब के लिए देखना होगा तो आपको सिंपल सा एडवर्टाइजमेंट में जाइए। एडवर्टाइजमेंट में अगर हिस्ट्री का देखना है तो आप यहाँ पर ऑल डिटेल्स में क्लिक हियर अटैचमेंट में जा सकते हो, देन फिजिक्स में जा सकते हो, केमिस्ट्री का भी सेम, बॉटनी है, फिर आपका यहाँ पर असिस्टेंट, यहाँ पर मैथमेटिक्स है, तो सब कुछ डिटेल आपको मिल जाएगा। अगर मैं एक ओपन करके आपको दिखा देती हूँ बॉटनी का, तो ऑल डिटेल्स में जाओगे तो यहाँ पर यस ऑल डिटेल्स में ये अटैचमेंट जाओगे, ये अगर ओपन होता है ये देखिए सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। देन उसके बाद जो सिलेबस है, सिलेबस आप लोग नेट का सिलेबस, सीएसआई नेट के सिलेबस को आप फॉलो कर सकते हो, यूजीसी नेट के सिलेबस को यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। अगर हम बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है इसको, तो अप्लाई करना भी मैं बता देती हूँ यहाँ पर। अगर हम बात करते पीछे जाते हैं इसके होम पेज पे, तो होम पेज पे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन, रिक्रूटमेंट, एडवर्टाइजमेंट, एडमिट कार्ड, यहीं पर आपको जाना है, बस अप्लाई ऑनलाइन करोगे। यहाँ पर कुछ चीजें मिस्टेक्स दिख रही हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो
बॉटनी का डिटेल्स अगर आप देखोगे उसमें डेट थोड़ा चेंज है। क्यों है डेट? क्योंकि वो पहले क्या हुआ था, पहले भी निकला है ये फॉर्म, तो वो ऑलरेडी उसी को कॉपी पेस्ट कर दिए हैं, बस डेट चेंज किए, वो मैंने आपको बता दिया। 15 अगस्त से पहले पहले अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो ये जो पहला आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा है, कोई भी आप ऐसे खोल लो, ओपन कर लो। लिंक पे अगर हम जाते हैं तो देखिएगा कुछ यहाँ पर ओपन होके आया, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स। हमें फिजिक्स आप अप्लाई करना, फिजिक्स आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, एक्शन है, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से एक्शन करोगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बताती हूँ केमिस्ट्री का, ये केमिस्ट्री का है, देख सकते हो एंड डेट हमारा 15 अगस्त है। अगर बॉटनी का आपको दिखा दे ओपन करके, तो ओपन यहाँ से आप करते हो अगर, तो ये देख लीजिए यहाँ पर हमारा आयु की गणना जो लिखा है 1 जनवरी 2026 लिखा है। फिर यहाँ पर सिंपल सा है कि एक्सेप्ट करना है, आई एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पर हमें कहीं तो यस यहाँ पर टिक करना होगा, देन एक्सेप्ट करना होगा हमें, ठीक। समथिंग इज रॉन्ग हेयर, कुछ कहीं पे कुछ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कृपया विज्ञापन नंबर लिंक पर क्लिक करें तथा विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारियां एवं शर्तें अच्छी तरह पढ़ ले। अच्छा ओके, यहाँ पर जो विज्ञापन लिखा हुआ ये जो है इस पर आपको क्लिक करना है और जितने भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो भी चीजें दी हुई हैं ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये पढ़ने के बाद आप ये देखिए यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो सारी चीजें बॉटनी का दिया हुआ है। बॉटनी में आपको यहाँ पर लिखा है माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो ये चीज बस पढ़ने बोला गया है, ठीक है। देन उसके बाद आप यहाँ पर जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप एक्सेप्ट करोगे, यहाँ पर एक्सेप्ट करोगे, देन उसके बाद आप यहाँ पर इसको वो कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद ये यहाँ पर देखिए ये पूरा लिखा हुआ है कि आपका क्या होने वाला है। ये डेट थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा, इसकी डेट पर मत जाइएगा, ठीक है। ये जो न्यू वाला है, न्यू वाला अगर आपको मैं दिखा दूं, न्यू वाला भी दिखा देती हूँ आपको। न्यू वाला जो पे आया हुआ है तो उसको अगर मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए यहाँ पर अगर हम इसमें जाते हैं, किसी भी चले जाते हैं, अगर मैं यहाँ पर बॉटनी का खोल देती हूँ, बॉटनी का, तो ये और डिटेल्स में जाते हैं, ठीक है। और डिटेल्स में जाओगे तो और डिटेल्स में सबसे पहला वाला जो दिख रहा है एडवर्ट अटैचमेंट, इसको आप ओपन करोगे। इसका डेट दिख रहा है 7/14, आपको दिख रहा है यहाँ पर 27, ठीक है, जुलाई से। यहाँ पर ये अपडेटेड है, हिस्ट्री है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, बॉटनी, इसमें रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो जाइए बेटा, आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आया हुआ है आपके सामने, ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर की जल्दी रिक्रूटमेंट निकलती नहीं है। तो जो लोग भी नेट सेट क्वालिफाइड हैं तो फटाफट जाइए इस फॉर्म को फिल कीजिए। 15 अगस्त से पहले पहले आपको 250 रुपये या फिर 500 रुपये लगेगा, नहीं तो फिर उसके बाद आपको 3000 रुपये देना पड़ेगा। और फॉर्म जो है अच्छे से भरिएगा जिससे कि आपको बाद में 50 रुपये एक्स्ट्रा ना देना पड़े करेक्शन के टाइम पे, ठीक है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अड्डा 24/7 CSI नेट के प्लेटफॉर्म पर फॉलो करते रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और बाय बाय, टेक केयर। हमसे और किसी और सेशन में हम मिलते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।